Hey there everyone, I hope you are doing good and welcome to another lecture from JavaScript for Beginner series. So in this lecture we are going to talk about variables. So variables क्या है? A variable is a container to store data. So सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ऐसा समझो कि वेरिएबल कुछ नहीं है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हो एंड वो चीज़ें क्या है? आपका डेटा है। यूज टू स्टोर वैल्यूज लाइक नंबर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ रख सकते हो, जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये हम डेटा टाइप्स में देखेंगे। वैल्यू कैन बी चेंज लेटर। अगर जो वेरिएबल्स की आप वैल्यू असाइन करते हो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है। वाई डू वी नीड वेरिएबल्स? हमें वेरिएबल्स की नीड क्यों है? अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है या फिर कोई ऐसा डेटा है जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हो, तो उस उस तरीके के काम के लिए आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। एंड आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं एंड आपको डेटा चाहिए होता है, तो आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हो। एंड आपके प्रोग्राम्स को डायनेमिक बनाने के लिए वेरिएबल्स की नीड होती है। सो कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं? सो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो लेट्स सी अबाउट देम। ओके, सो कमिंग बैक टू अ वी एस कोड, हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लेट। ये कमेंट है। ओके, सो let name is equals to धीरज। सो व्हाट दिस मीन्स, let है वो आपका एक कीवर्ड है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड वो चीज़ है जो लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड है, विच मीन्स कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, ये लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है कि इसके आगे क्या है एंड ये एक्चुअली में काम क्या करेगा। देन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है कि आप किसी चीज़ का नेमिंग रखते हो या कुछ भी चीज़ डिक्लेयर करते हो, सो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। एंड ये तो आपकी वैल्यू है। सो व्हाट दिस मीन्स कि आपने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया, लेट में नेम नाम का वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर आपने धीरज स्टोर कर दिया। सो आपका कंटेनर क्या हुआ? नेम। एंड उसका टाइप लेट हुआ एंड उसके अंदर आपने स्टोर क्या किया? धीरज। इफ़ यू वांट टू सी, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे नेम को, सो इस कंटेनर के अंदर जो भी वैल्यू होगी या इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। नोड वेरिएबल सी, आपको धीरज मिल गया। अगर मैं इसको जॉन कर दूँ, सी आपको जॉन मिल गया। ओके, देन वेर। वेर लेट्स नेम टू। रिमेंबर वन थिंग कि आप कोई भी दो वेरिएबल को सेम नेम नहीं दे सकते। अगर आपने लेट नेम यूज़ कर लिया है तो आप वेर नेम नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स नेम इट एज धीरज। एंड let's console log this, console dot log name to. See, we got Dheeraj. Okay, so let's talk about let and where in detail. So जो let and where है उसको आप uninitialize भी छोड़ सकते हो। So what do you mean by uninitialize? Uninitialize means कि आप उसकी कोई वैल्यू नहीं दोगे ना, लाइक आपने बस डिक्लेयर कर दिया एंड कोई वैल्यू असाइन नहीं की दोनों वेरिएबल्स को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लाइक इफ आई राइट console dot log into, सी अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड प्रिंट हुआ लेकिन आपके लिए कोई एरर नहीं आई। ओके, सो यू वुड बी लाइक कि जब ये दोनों सेम तरीके से ही काम कर रहे हैं तो इनका मेन डिफरेंस क्या है? सो ये जो वेर है ये इनिशियल फेज में जावास्क्रिप्ट में हुआ करता था, लेकिन इसमें एक वल्नरेबिलिटी थी जो लेट ने आके सॉल्व की। एंड वो क्या थी? अगर समझो आपका कोई ब्लॉक का कोड है, ओके, एंड उसके अंदर आप ये वेर रख रहे हो एंड इज इक्वल्स टू धीरज कर रहा नेम टू। नाउ लेट्स प्रिंट दिस एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। सी, ये धीरज प्रिंट हो गया
सो यही इसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है वेयर की, कि ये ब्लॉक स्कोप नहीं है। सो जब हम स्कोपिंग की बात करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप, व्हाट इज़ फंक्शन स्कोप, ओके। बट ये इस तरीके से एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी जगह लेट आया। इफ़ आई चेंज दिस टू लेट एंड अब हम इसको कंसोल करेंगे, सी तो हमारे लिए एक एरर थ्रो हुई कि नेम टू डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इन दो करली ब्रेसिस तक ही सीमित है, इसलिए। एंड अगर कोई फंक्शन होता, फंक्शन हेलो वर्ल्ड, जब फंक्शन आएगा तब हम फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ खाली। अगर उसके अंदर आप वेर यूज़ करते, वेर नेम टू इज इक्वल टू धीरज एंड देन इफ यू कंसोल नेम टू, सो अब ये आपको नहीं मिलेगा। देखो इसने क्या बोला कि नेम टू इज़ नॉट डिफाइंड। सो वेर की यही बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो वेर है वो सिर्फ फंक्शन स्कोप्ड है, बॉडी स्कोप नहीं है। अगर हम लेट करेंगे तो लेट भी हमें नहीं मिलेगा, विच इज़ गुड, कि कोई भी चीज़ अगर किसी के अंदर डिफाइन की गई है तो उसको बाहर से एक्सेस ना करा जा सके, ओके। फंक्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट यही सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी थी वेयर की, इसलिए लेट आया। सो लेट तो ना ब्लॉक के बाहर एक्सेस हो सकता है एंड ना किसी फंक्शन स्कोप के बाहर एक्सेस हो सकता है। एंड आप ये दोनों को इनिशियलाइज भी, अनइनिशियलाइज भी छोड़ सकते हो, एज आई टोल्ड यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट मीन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्ट, सो कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट का मतलब है कि कांस्टेंट। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं करनी, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो आप कॉन्स्ट यूज़ करते हो। सो कॉन्स्ट का फ़ायदा क्या है? अगर आपको पाई की वैल्यू मालूम हो, पाई इज इक्वल टू 3.14 रहती है, एंड यू वांट कि ये जो वैल्यू है ये पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज ना हो, सो इसलिए कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। लाइक यू कांट डू दिस व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्ट। आपको एरर थ्रो होगी, सी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि एक बार कॉन्स्ट को जो आपने वैल्यू दे दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा, ये चीज़ आप लेट एंड वेयर दोनों में कर सकते हो। अगर यहाँ पे धीरज पुट किया होता एंड देन नेम इज इक्वल टू जॉन कर देते, एंड देन अगर हम यहाँ प्रिंट करते नेम, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते एंड हम चेक करते, सी तो हमने धीरज वैल्यू असाइन की थी, लेकिन बाद में हमने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके जॉन कर दी। सो ये आपको लेट में भी अलाउड है एंड वेयर में भी अलाउड है, लेकिन ये चीज़ आपको कॉन्स्ट में अलाउड नहीं, बिकॉज कॉन्स्ट आर कॉन्स्टेंट्स जिसको आप पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज नहीं होना चाहिए और वो चेंज होता भी नहीं है, ओके। सर जब भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप पूरे एनवायरनमेंट में आपके प्रोग्राम में कांस्टेंट रखना चाहते हो, सो यू यूज़ कॉन्स्ट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो वेयर है उसको यूज़ ही ना करो। बहुत रेयर केस होगा कि आप किसी कोड के अंदर वेयर का यूज़ देखोगे, ज़्यादातर जगह पे लेट ही यूज़ होता है। सी इंपॉर्टेंट नोट, प्रीफर कॉन्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट। आप कॉन्स्ट को ही ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करा करो। यूज़ लेट व्हेन वैल्यू नीड्स टू चेंज। रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी वैल्यूज़ को चेंज करना हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि धीरज से हमने जॉन किया था, तब हम लेट यूज़ करते हैं, लेकिन वेयर को तो अवॉइड ही करना। बहुत रेयर केस होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि आप किसी कोड बेस के अंदर वेयर का यूज़ देखो, एंड अवॉइड वेयर, ओके। सो आई होप you liked it and I'll see you in the next lecture.